गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे तुम लोग आज कम बच्चे क्यों हो? ज्वाइन फास्ट। यस। बच्चों, हम बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट में हम बात कर रहे थे टॉपिक की पैरामीटर ऑफ सॉलिड। यस और नो? हम लोग बात कर रहे थे पैरामीटर ऑफ सॉलिड, और सॉलिड के पैरामीटर्स की बेटा हमने बात की थी। तो पैरामीटर ऑफ सॉलिड में हमने बात की थी बच्चों, ये मान लो मैं इसको एक्स एक्सिस बोल देता हूँ, इसको वाई बोल देता हूँ, और इसको क्या बोल देता हूँ, जेड बोल देता हूँ। हमने बॉन्ड एंगल की बात की थी, अल्फा, बीटा और गामा। किसी भी सॉलिड के 3 पैरामीटर्स तो ये हो गए, अल्फा, बीटा और गामा। टोटल कितने पैरामीटर बताए थे? 6 पैरामीटर बताए थे बच्चों। तो 3 पैरामीटर हो गए, एज एंगल, अल्फा, बीटा और गामा। गॉट इट? और 3 पैरामीटर्स क्या हो गए बच्चों? 3 पैरामीटर्स हो गए एज लेंथ। इस एज लेंथ को मैं बोल देता हूँ, मान लो ए, इसको बोल देता हूँ बी, और इसको बोल देता हूँ सी। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी ए बी सी बोल दो, इट्स नॉट ए बिग मैटर। बेटा ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, किसी भी एज लेंथ को कुछ भी बोल दो तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलो, ये हमने पढ़ लिया था। अब आपके सिलेबस के हिसाब से सॉलिड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेटा जल्दी से ज्वाइन करो, आज तुम लोग बारिश के चक्कर में ज्वाइन नहीं कर रहे क्या? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये सेमेस्टर फर्स्ट में आएगा। यदि तुम्हारा सेमेस्टर सिस्टम राजस्थान गवर्नमेंट ने किया तो स्पीकर लाउडर प्लीज, स्पीक लाउडर प्लीज, रेन में नहीं सुन रहा है। ओके, इतनी तगड़ी रेन आ रही है कि मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। वेरी गुड यार। चलो तो बच्चों, यूनिट सेल जो है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, लिख लो। यूनिट सेल, इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है बच्चा। प्रिमिटिव यूनिट सेल और क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है और सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? लिख लो। माय डियर स्टूडेंट्स, अमित सिंह, अभिषेक, बेटा प्रियंका, मोनिका, यशवंत, अरे वीडियो ऑन कर लो यार। यस, अंजलि, बबीता, रिंकू, नीरज। चलो देखो बच्चों, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है? जब एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। लिख लो, व्हेन एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली। कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल।
बच्चों जब एटम सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल के, बेटा सेंटर्ड यूनिट सेल है ये, क्या है? सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? सेंटर्ड यूनिट सेल। बात समझ में आ रही है? इसको हम बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ एटम्स जो हैं वो क्यूबिक सिस्टम के कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। कहाँ पे प्रेजेंट हो? कॉर्नर पे प्रेजेंट। समझ गए? व्हेन एटम्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर ऑफ क्यूबिक सिस्टम या यूनिट सेल, ऐसे बोल दो बच्चों। सिर्फ और सिर्फ एटम यूनिट सेल के कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये नया वर्ड है, आपने शायद पहले सुना नहीं होगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल, जब सिर्फ एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसको क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अब दिख रहा है ना बेटा? यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है ना? अब चलो अब बात करते हैं बच्चों सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बेटा सेंटर्ड यूनिट सेल को क्लासीफाई किया है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है यहाँ पे? 3 पार्ट्स में। एक है बेटा बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, यूनिट सेल, इसको हम बोलते हैं BCC। दूसरा है बच्चों फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। बच्चों फेस सेंटर्ड जो है इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे FCC। और बच्चों तीसरा है एंड सेंटर, इसको बोलेंगे ECC। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे बॉडी सेंटर का मतलब क्या है, फेस सेंटर का मतलब क्या है और एंड सेंटर का मतलब क्या है। फेस सेंटर को हम HCP भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? HCP भी बोल देते हैं बच्चों। मान लो ये एक क्यूबिक सिस्टम है, या आप अपने रूम को अज्यूम कर लो, मैं इस डस्टर को अज्यूम कर रहा हूँ। मान लो ये एक क्यूबिक सिस्टम है बच्चों, आप जिस रूम में बैठे हो उसको आप क्यूबिक सिस्टम मान लो या यूनिट सेल मान लो। बताओ बच्चों किसी भी क्यूबिक सिस्टम के कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते? ईच एंड एवरी यूनिट सेल हैव 8 कॉर्नर बच्चों। 8 कॉर्नर होते हैं। कैसे होते हैं बताओ? माय डियर स्टूडेंट, आपको पहले बताया था मैंने कि आप जिस रूम में बैठे हो, आपको ये मत कह देना कि सर मैं तो झोपड़ी में बैठा हूँ और झोपड़ी में ऐसे ढलान है। रूम में बैठे हुए नहीं हो तो कम से कम रूम का यूम तो कर सकते हो अपने दिमाग में। क्योंकि कुछ कलाकार बच्चे कहते सर मैं तो है ना हमारे वो टीन शेड के नीचे बैठा हूँ, उसमें तो 2 दीवार ही नहीं है, साइड में हमारे कुछ पशु बन रहे हैं और मैं बैठा बैठा आनंद ले रहा हूँ बारिश का और आपका लेक्चर सुन रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों ये क्यूबिक सिस्टम है, इसके 8 कॉर्नर 1 2 3 और 4। 8 कॉर्नर ये हो गए, नीचे भी जस्ट इसके नीचे 1 2
3 और 4। तो लाइक दिस किसी भी क्यूबिक सिस्टम के बच्चों 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं बेटा? 8 कॉर्नर होते हैं। ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ मैं बात? क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे वर्ड्स पे आपके आगे के टॉपिक सोल्व होंगे। उसके बाद में कितने फेस होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो किसी भी क्यूबिक सिस्टम के 8 कॉर्नर होते हैं और बच्चों फेस कितने होते हैं? 6। ठीक है। और एज कितनी होती हैं? 12। लिख लो, काम आएगा। किसी भी क्यूबिक सिस्टम के 8 कॉर्नर, 6 फेस और एज जो होती हैं, एज मतलब जहाँ पे 2 फेस मिलती हैं, वो कितने हैं? 12। आप बच्चों जब भी इस टॉपिक को पढ़ो तो अपने पास में कोई बॉक्स रख लिया करो, जो मैं बोलता हूँ उसको अपने सामने देख लिया करो। अब आप लोग फेस टू फेस होते तो कुछ बात अलग होती, तो कुछ ऐसा टूल्स रख लिया करो, स्क्वायर जैसा, माचिस की डब्बी रख ली। अब कहोगे सर माचिस की डिब्बी क्या काम आएगी हमारे, हम कौन सा आग लगाते हैं। चलो, तो बच्चों यहाँ पे बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी यूनिट सेल को बनने के लिए एक एटम कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। बच्चों बताओ, छोटी सी बात बताओ, जब तक आप इन एटम्स को कॉर्नर पे नहीं रखोगे, क्या ये यूनिट सेल बन सकता है क्या? या आप ऐसे बताओ कि आप अपने घर की जो दीवार है, अपने घर की जो वॉल है, उसको बंद हो गया। वो बारिश तेज आ रही थी इसलिए थोड़ा सा वायर हिल गया था नेट का, है ना। तो सॉरी टू इंटरप्ट बच्चों। हम बात कर रहे थे प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है बेटा कि सिर्फ और सिर्फ एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, मैं बात कर रहा था कि कॉर्नर पे तो एटम का होना बहुत ज़रूरी है। एक बार बताओ, आपके घर की जो आपका रूम है, अब ये मत कहना सर हमारे पास तो रूम है ही नहीं, रूम तो हमारे मम्मी और पापा ने कब्जा रखा है, हमें तो बाहर बरामदे में रखते हैं, समझे? ऐसा नहीं होता बच्चों। रूम कब बनता है? जब उस रूम की चारों दीवारें आपस में टच हों, उसको रूम बोलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि चारों दीवारों के बीच में बहुत सारा गैप है, उसको रूम नहीं बोलेंगे, उसको झोपड़ी बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी रूम को जब आप आपस में टच करवाओगे दीवारों को, तो उसके 8 कॉर्नर आपस में टच होते हैं। बोलो होते कि नहीं होते? तो किसी भी क्रिस्टल को बनने के लिए उसके कॉर्नर पे जो एटम है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? अब अज्यूम करो बॉडी सेंटर। बेटा मैं किसी यूनिट सेल को यहाँ पे बॉडी बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? बॉडी बोल रहा हूँ। किसी यूनिट सेल के बीचों बीच एक एटम रखा हो, किसी यूनिट सेल के बीचों बीच एक एटम रखा हो, उसको मैं बोलूँगा बॉडी सेंटर। आप ऐसे अज्यूम करो कि आपके पास आपका जो रूम है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है, ऐसे मान के चलो, और उसके बीचों बीच एक एटम आपने रख दिया, फिक्स साइज का एक एटम रख दिया जो हर वॉल को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है? हर वॉल को टच कर रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, टेक्निकली क्या होता है कि थोड़ा डायग्राम जो है वो प्रॉपर बन जाए, तो इसलिए हम इन एटम को छोटा दिखाते हैं। प्रैक्टिकली बच्चों क्या होता है, बात को समझने की कोशिश करना। प्रैक्टिकली सीन क्या होता है वो समझो बेटा। हर एटम आपस में एक दूसरे के साथ टच होता है। ऐसे ये एटम है,
ये एटम कॉर्नर पे रखे हो यार, एटम आपस में एक दूसरे से टच होते हैं लाइक दिस। समझ गए? कॉर्नर पे रखा हुआ हर एटम एक दूसरे के साथ क्या होता है, टच होता है। ऐसा नहीं है कि एटम एक दूसरे के टच नहीं करते। समझ गए क्या? अब थोड़ा सा बोर्ड पे डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन फिर भी मैंने बताने की कोशिश की है। हर एटम का रेडियस दूसरे एटम के सर्कमफ्रेंस से टच होता है। वीडियो नहीं आ रही है? वीडियो तो आनी चाहिए, वीडियो तो आनी चाहिए। वीडियो नहीं आ रही सर। बच्चों वीडियो सबको आ रही है नहीं आ रही? आ गई? बच्चों एक बार थंबनेल दे दो, वीडियो सबको दिखाई दे रही है क्या? ओके चलो समझ गए। तो बच्चों हर एटम एक दूसरे के साथ टच होता है, हर एक एटम एक दूसरे एटम को टच कर रहा होता है। बच्चों क्या कर रहा होता है? टच कर रहा होता है। समझ गए? चलो अब मैं बात करूं बॉडी सेंटर की। किसकी बात करूं? बॉडी सेंटर यूनिट सेल की बात करूं। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। बॉडी सेंटर यूनिट सेल बच्चों बॉडी सेंटर यूनिट सेल में लिख लो एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल as in the center of unit cell called BCC। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को डियर स्टूडेंट BCC बोलेंगे। क्या बोलेंगे? BCC शॉर्ट में। क्लियर? मतलब सीन कुछ ये होगा, सीन क्या होगा कि बच्चों मैं एटम को यहाँ पे छोटा बना रहा हूँ, लेकिन आप अज्यूम करना कि एटम एक दूसरे के साथ टच होते हैं। ध्यान रखना, दीज एटम्स आर टचिंग टू ईच अदर। ठीक है? और बच्चों एक एटम पूरा इस बॉडी के सेंटर में पड़ा रहेगा। कहाँ पड़ा रहेगा? बॉडी के सेंटर में पड़ा रहेगा। उसको मैं बोलूँगा बॉडी सेंटर। क्या बोलूँगा? बॉडी सेंटर। मतलब एक पूरा का पूरा एटम यहाँ पे पड़ा हुआ है बॉडी के सेंटर में। दैट इज नोन एज बॉडी सेंटर। लिख लो। लिख लिया? वेरी गुड। चलो ध्यान रखना, पूरा का पूरा एक एटम आ रहा है बॉडी के सेंटर में। ये मानो कि आपने आपके रूम में कोई बहुत बड़ा बॉल लगा दिया और वो जो बॉल है वो हर फेस को टच कर रहा है। तो वो हर फेस को टच कर रहा है तो एटम को भी टच करेगा जो कॉर्नर पे पड़े हैं। तो वहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। अभी आगे बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अभी इतना लिख लो। तीसरा लिख लो फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज each face of
यूनिट सेल कॉल्ड FCC, इसको शॉर्ट में HCP भी बोल देते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी ऐसा ही होता है बच्चों, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी ऐसा ही होता है। लिख लो आराम से। तो कितने फेस होते हैं बच्चों क्यूबिक सिस्टम के? बच्चों क्यूबिक सिस्टम के होते हैं 6 फेस। मैं बोलूं तो मैसेज लिख दिया करो, हाउ मच फेस इन क्यूबिक सिस्टम? 6 फेस। तो डियर स्टूडेंट, हर फेस में, सुनना मेरी बात को अच्छे से, हर फेस में आधा एटम लगा होता है। कितना एटम लगा होता है? हाफ एटम। हाफ एटम दूसरे साइड में होगा और हाफ एटम अंदर होगा। ये हाफ एटम आपस में टच कर जाएंगे बच्चों। देखो ये 2 फेस हैं, इस फेस में आधा एटम अंदर घुस जाएगा, इस फेस में आधा एटम अंदर घुस जाएगा, दोनों टच कर जाएंगे। एटम टच करने चाहिए बस, उससे एटम्स को ओवरलैप नहीं करवा सकते आप। तो हर फेस में आधा एटम पार्टिसिपेट करेगा। शिवानी बेटा क्या बारिश टपक रही है क्या? ऊपर देख रहे हैं वैसे? ओके, ठीक है। तो हर फेस में बच्चों हाफ एटम आपस में टच करेगा। तो 3 एटम तो यहाँ पे हर फेस में टच करेंगे, मतलब टोटल हो जाएंगे, और 1 हो जाएगा कॉर्नर पे। अब ये लिख लो, मतलब सीन क्या होगा बच्चों? सीन कुछ ये होगा, इस फेस में 1 एटम, इस फेस में 1 एटम, इस फेस में 1 एटम, इस फेस में 1 एटम। इस फेस के एटम को यहाँ लगा रहा हूँ, इस फेस के एटम। तो इस तरीके से हर फेस में 6 एटम हो जाएंगे बच्चों। कितने एटम हो जाएंगे? 6। यह है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या है बच्चों? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, हो गया, डन। चलो अब बच्चों तीसरा कौन सा था? एंड सेंटर। कौन सा है? एंड सेंटर यूनिट सेल। इसमें क्या होता है? एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as two opposite, as well as any two opposite, as well as any two opposite face of unit cell। मतलब एटम कॉर्नर पे तो सब में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि बिना कॉर्नर के तो कोई क्रिस्टल बन ही नहीं सकता। बिना कॉर्नर पे एटम के प्रेजेंट के तो जनरली कोई क्रिस्टल बन ही नहीं सकता बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स सॉरी, एटम कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, लेकिन किसी भी 2 अपोजिट पोल पे, सॉरी किसी भी 2 अपोजिट फेस पे भी एटम प्रेजेंट होंगे। अपोजिट मतलब आमने सामने। मान लो कि ये आपका घर है, दीवार है 2, तो अपोजिट लेफ्ट हैंड साइड वॉल पे या राइट हैंड साइड वॉल पे, ठीक है, या आपके बैक साइड की वॉल पे और आपके फ्रंट साइड की वॉल पे, या एक एटम छत पे प्रेजेंट हो, एक एटम आपकी फर्श पे प्रेजेंट हो। समझ गए? तो 2 अपोजिट फेस हो गए। छत का अपोजिट क्या है बच्चों? फर्श। ठीक, लेफ्ट हैंड की साइड में जो वॉल है उसका अपोजिट क्या है? राइट हैंड साइड की वॉल में। और आपके बैक की साइड में जो वॉल है उसका अपोजिट क्या है? कि आपके फ्रंट में जो वॉल है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी 2 अपोजिट फेस के ऊपर एटम प्रेजेंट होता है तो डेट इज नॉन एज एंड सेंटर यूनिट सेल। उसको क्या बोल देते हैं? एंड सेंटर यूनिट सेल। क्लियर? क्या बोल देंगे उसको? एंड सेंटर यूनिट सेल। तो किसी भी 2 अपोजिट बच्चों
किसी भी दो अपोजिट फेस पे आप एटम बना लो, बना लो। चलो डन बच्चों। हाँ वीरेंद्र बेटा एटम 2 होंगे, बिल्कुल सही है, टोटल एटम 2 होंगे। आधा इस फेस का आधा इस फेस का, पूरा टोटल 1 हो जाएगा। और हर कॉर्नर पे 1/8 एटम होता है तो 1 वो हो जाएगा। अब लिखो टॉपिक, मिटा दूं। अब जो टॉपिक करवाने जा रहा हूं वो बिल्कुल कंसंट्रेट होके समझना है। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बोर्ड में बच्चों। टॉपिक क्या है? लिखो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल कि किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना होगा। हम बोल रहे हैं कि 8 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं बच्चों। 8 कॉर्नर पे 8 एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा एटम प्रेजेंट नहीं होता बेटा, समझो बात को। लिखो गोल्डन रूल फर्स्ट, इन क्यूबिक सिस्टम इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल 1/8, लिख लो, बहुत गोल्डन रूल है बच्चों ये। इन यूनिट सेल 1/8 पार्ट ऑफ एटम, इन यूनिट सेल 1/8 पार्ट ऑफ एटम प्रेजेंट। किसी भी यूनिट सेल में, इन यूनिट सेल 1/8 पार्ट ऑफ एटम, इन यूनिट सेल 1/8 पार्ट ऑफ एटम ऑफ कॉर्नर, ऑफ कॉर्नर पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इन यूनिट सेल। ऐसे लिख लो बच्चों। कॉर्नर का जो एटम होता है वो उसका 1/8 पार्ट ही पार्टिसिपेट करता है बच्चों। कॉर्नर के एटम का 1/8 पार्ट ही पार्टिसिपेट करता है। बाकी का पार्ट कहाँ होगा? बाकी का पार्ट दूसरे यूनिट सेल के साथ होगा। कहाँ पे होगा? दूसरे यूनिट सेल के साथ होगा। मान लो मैं यहाँ पे कोई एटम रख रहा हूँ, दिमाग लगाना बच्चों, तो ये जो पार्ट इसका पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी का जो पार्ट है मैं इसको चलो रेड इंक से बना देता हूँ बेटा। ये जो पार्ट है ये तो इसका पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी का पार्ट तो दूसरे यूनिट सेल के साथ जुड़ा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? आप पूरा का पूरा एटम थोड़ी ना डाल दोगे। आप अज्यूम करो कि आपके पास कोई खरबूजा है। क्या है? खरबूजा, गोल खरबूजा है। उसके आपने 8 बराबर टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 8। तो हर एटम में एक टुकड़ा फिट हो जाएगा कॉर्नर पे। यहाँ पे एक टुकड़ा, यहाँ पे एक टुकड़ा, यहाँ पे एक टुकड़ा, यहाँ पे एक टुकड़ा, ऐसे हर कॉर्नर पे आप 1/8 जो खरबूजे का टुकड़ा बनाया है आपने वो फिट कर दोगे तो हर कॉर्नर को आपस में वो टच कर लेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि मैं किसके दिमाग में जूम करो बच्चों, हम बॉल लाइक शेप की बात कर रहे हैं, हम डोम लाइक शेप की बात कर रहे हैं। समझ गए क्या? तो किसी भी यूनिट सेल में बच्चों कॉर्नर पे जो भी एटम होता है उसका 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट करता है। बाकी का जो पार्ट होता है वो अदर यूनिट सेल के साथ जुड़ता है। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं कि किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होंगे। समझ गए? किसी भी यूनिट सेल में बच्चों नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होंगे। तो डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम किसी भी यूनिट सेल में कितने प्रेजेंट होंगे उसको कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। एक बार बताओ, किसी भी यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम हैं वो कॉर्नर पे कितना होगा? 1/8 पार्ट। लिख लेना इसको, भूलना मत। कितना होगा? 1/8 पार्ट। दूसरा लिख लो। वैसे टाइम हो गया, थोड़ा सा बचा है, लिख लो दूसरा।
दूसरा रूल, इन यूनिट सेल 1/2 पार्ट ऑफ एटम प्रेजेंट एट फेस। मतलब हर फेस पे बच्चों 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है किसी भी यूनिट सेल के एटम का। फेस पे आधा बताया था ना मैंने, आधा एटम इस फेस पे चला जाएगा, आधा एटम इस पे, बाकी का आधा एटम किधर होगा बच्चों, दूसरे यूनिट सेल की साइड में होगा। किधर होगा, दूसरे यूनिट सेल की साइड में होगा। गॉट इट। और लिख लो, इन सेंटर ऑफ यूनिट सेल वन एटम प्रेजेंट। और किसी भी यूनिट सेल के सेंटर में पूरा का पूरा एक एटम आ जाएगा। दिमाग लगाओ, आप किसी यूनिट सेल के बच्चों कॉर्नर में, बच्चों आप किसी यूनिट सेल के कॉर्नर में 1/8 पार्ट रख रहे हो तो बीच में इतनी जगह बच जाएगी कि उसमें पूरा का पूरा एटम आ सकता है। गॉट इट और नॉट। अब बेटा जितना आज पढ़ाया है इसको एक बार पढ़ के देखने की कोशिश करना। मैंने इजी अप्रोच से इस टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यस और नो। और चिल करो, इन्जॉय करो। बारिश बहुत अच्छी हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है बच्चों, तो इन्जॉय योर लाइफ विद योर पेरेंट्स।